शास्त्रों और संतों द्वारा गाई गई गुरु की महिमा निरर्थक नहीं है। गुरु के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। अपना प्रयत्न करते रहना चाहिए, लेकिन वास्तविक प्राप्ति कृपा से ही होती है। मनुष्य अक्सर जगत में ही उलझा रहता है और अपनी समस्याओं का कारण बाहर ही ढूंढता है, जबकि वास्तविक समस्याएं अहंकार, आसक्ति और वासनाओं के रूप में उसके भीतर ही होती हैं। मन को शुद्ध करके ही प्रभु प्रेम और आत्मिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है। मंदिरों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वे धर्म के प्रति रुचि जगाए रखते हैं। हालांकि उच्च साधकों के लिए उनका अपना मन ही वास्तविक मंदिर और साधन स्थल होता है, क्योंकि वे जहां भी जाते हैं अपने भीतर ही ईश्वर को अनुभव करते हैं। जीव अक्सर माया के नशे में रहता है, जिससे वह अपनी दयनीय स्थिति को समझ नहीं पाता और ईश्वर की शरण लेने में हिचकिचाता है। ईश्वर दयालु हैं और सभी पर कृपा करते हैं, लेकिन जीव को स्वयं विषरस के प्रति अपनी आसक्ति छोड़नी होगी। आसक्ति और अनासक्ति दोनों ही संस्कार संचय करती हैं। शक्ति जागृति के साधन में आसक्ति के संस्कार तो क्षीण होते हैं, लेकिन विरोधी भाव उत्पन्न नहीं होता, जिससे अनासक्ति के संस्कार संचित नहीं होते। मन को आसक्ति और अनासक्ति दोनों से मुक्त होना चाहिए, ताकि चित्त अपनी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त कर सके। स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज की परंपरा का उद्देश्य कलयुग में चंचल मनों वाले जीवों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से एक सशक्त अवलंबन प्रदान करना है, ताकि उनकी साधना जारी रह सके। उनकी संकल्प शक्ति का मूल कारण किसी भी वस्तु की लालसा का अभाव था, जो विरक्ति का सच्चा स्वरूप है। शक्ति की अंतर्मुखी जागृति न केवल अवलंबन देती है, बल्कि क्रियाशीलता के लिए शक्ति भी प्रदान करती है, प्रत्यक्ष अनुभव कराती है, साधक को दृष्टा भाव में स्थित करती है और मन को निर्मल बनाती है। इन सब के बिना भक्ति लगभग असंभव है। विरक्ति के कई स्तर होते हैं, जिसमें सबसे ऊंचा वह है जहां सभी प्रवृत्तियां, चाहे कितनी भी शुद्ध या परोपकारी क्यों न हो, एक जंजाल लगती हैं। ऐसे विरक्त सदैव एकांत प्रिय होते हैं और केवल साधनमय जीवन जीते हैं। संसारी व्यक्ति शिष्य मंडली बनाने की लालसा, आश्रम में आसक्ति, यश की इच्छा और अभिमान जैसे लक्षणों से युक्त होते हैं और उन्हें विरक्त नहीं माना जा सकता। गुरु शिष्य को कोई नई शक्ति प्रदान नहीं करते, बल्कि केवल कृपापूर्ण लक्ष्य प्रसारित करते हैं। प्रत्येक जीव में शक्ति पहले से ही विद्यमान है। गुरु शक्तिपात के माध्यम से शिष्य की सुप्त शक्ति को जागृत करते हैं, जिसके बाद गुरु की शक्ति वापस लौट आती है। संतों के चित्त का अवलंबन गुरु द्वारा दिया जाता है, लिया नहीं जाता।